एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पूरा दे दिए थे। एक्सरसाइज 1.1 में देखिए पहला मैथ है। ए बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 से लेकर के 14 तक। आर बराबर एक रिलेशन है एक्स बाई में रिलेशन बनाना है सच डेट 3x माइनस बाई बराबर 0। मतलब एक्स बाई वैसे लिखना है कि 3x माइनस बाई बराबर कितना आ जाना चाहिए, और उसके बाद जो एक्स बाई में रिलेशन आएगा उसको जांचना भी है, उसको चेक भी करना है कि वह कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा या फिर इक्विवेलेंस होगा। और यहाँ पर देखिए 3x बराबर बाई x का वैल्यू पुट करेंगे 1, बाई का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू पुट करेंगे 2, बाई का वैल्यू x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, बाई का वैल्यू 9 आएगा। और x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो बाई का वैल्यू, x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बाई का वैल्यू, जबकि ये संभव नहीं है क्योंकि जब भी x और बाई लेना है तो 1 से लेकर के 14 तक ही लेना है। अब आ जाता है 15 जिसके लिए 5 और 15 रिलेशन नहीं बन सकता है। उसके बाद चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए इस सेट में कितना एलिमेंट है 1 से लेकर के 14 तक, तो 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, 3-3 होना चाहिए, से लेकर कहाँ कहाँ तक होना चाहिए 14 तक होना चाहिए, जबकि है नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक पर आते हैं, 1-3 है लेकिन 3-1 नहीं है, ऐसे हालत में वह सिमेट्रिक भी नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव पर आते हैं, ए बी है, बी सी भी है, 1-3 मतलब ए बी बी सी लेकिन ए सी नहीं है, ऐसे हालत में यह ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। Neither reflexive nor symmetric nor transitive। देखिए R बराबर एक्स बाई में रिलेशन लिखना है सच डेट बाई बराबर एक्स प्लस 5, बाई बराबर कितना दिया हुआ है और x प्लस 5 कह रहा है। x और बाई दोनों बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से। दोनों क्या चीज़ से बिलोंग करना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे यहाँ पर ए सेट बराबर 1 से लेकर 14 तक है और उसी में इसमें जो है नेचुरल नंबर का सेट है। तो सबसे पहला नंबर देखिए कह रहा है कि x का वैल्यू 5 से कम लेना है, तो 5 से कम 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 पुट करिए, बाई का वैल्यू आ जाएगा कितना, x का वैल्यू 2 पुट करिए, x का वैल्यू 3 पुट करिए, x का वैल्यू 4 पुट करिए। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, 3-3 नहीं है, n-n नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है, ए बी बी ए नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव ए बी बी सी ए सी है ही नहीं तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ए और बी में रिलेशन बनाना है सच डेट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले 0 0 क्योंकि इस कंडीशन को इक्वल कर रहा है, 1 1 क्या 1 2 इक्वल कर रहा है, अब 2 2 इक्वल कर रहा है और यहाँ पर जब भी इक्वल कर रहा है तो 4 2।
ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही साइमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। आगे आते हैं, देखिए ए बराबर 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक 6 तक, और आर बराबर एक रिलेशन ए बी सच डेट बी बराबर ए प्लस 1। यहाँ ए और बी में रिलेशन बनाना है, और देखिए रिलेशन देखिए लिख दिया जा रहा है। अगर ए का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बी बराबर कितना आएगा, अगर ए का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो बी बराबर, ए का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बी बराबर, और ए का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो बी बराबर, ए का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो बी बराबर, ए का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो बी बराबर, जो संभव तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ना ही साइमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन बताए होंगे, आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, तो समझ जाइए रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन ब्रेक हो रहा है। ए लेस देन एंड इक्वल टू बी का मतलब होता है ए बराबर बी, और ए लेस देन मतलब ये रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है और ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्लस आर बराबर एक रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1 और इस सेट पर दिया हुआ है 1 2 3 पर। तो ऐसे हालत में इसको चेक करना है ये कौन सा रिलेशन। सबसे पहला नंबर रिफ्लेक्सिव पर आते हैं, 1 1 है, 2 2 भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए साइमेट्रिक पर आते हैं, 1 2 है, 2 1 है, मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये कौन चीज हो जाएगा, ओनली साइमेट्रिक। आर बराबर एक रिलेशन एक्स और वाई में सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, मतलब एक्स और वाई दो बुक है, उसमें पेज की संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करा शो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज के लाइब्रेरी में ए जो सेट है सभी बुक की संख्या रखा हुआ है। जैसे एक लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी के टोटल बुक के सेट में कन्वर्ट कर दिया गया। सेट का मतलब होता है एक्चुअल में, सेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में, मतलब सेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसमें कह रहा है 2 बुक में रिलेशन बनाना है, और वही दोनों बुक में रिलेशन बनाना है जिसमें पेज की संख्या दोनों में सेम। फुल रिफ्लेक्सिव देखिए, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो एक्स एक्स अगर 2 इक्वल ले लिया जाए बुक, तो दोनों इक्वल बुक, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है 2 इक्वल लो, और 2 इक्वल लेने पर इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए जो कंडीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और कंडीशन लिखा हुआ है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ। तो अगर 2 इक्वल बुक लेंगे तो एक्स और एक्स में पेज की संख्या सेम होगा कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव होगा। एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर से, इज रिफ्लेक्सिव। ऑन दिस सेट ए। फॉर साइमेट्रिक, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर से, कह रहा है एक्स और बाई में पेज की संख्या इक्वल है, तो क्या बाई और एक्स में पेज की संख्या इक्वल नहीं होगा। इज साइमेट्रिक ऑन दी सेट ए। उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है आर से, लेट बाई जेड बिलोंग करेगा आर से, तो क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा कि नहीं आर से, मतलब एक्स में पेज की संख्या और बाई में पेज की संख्या इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेट बाई में पेज की संख्या, कोई लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक है, बाई में पेज की संख्या और जेड में पेज की संख्या इक्वल है, तो एक्स में पेज की संख्या और जेड में पेज की संख्या इक्वल होगा कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, साइमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव। प्रूव करने के लिए कह रहा था इक्विवेलेंस, तो जिसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, वह कौन सा रिलेशन होता है,
इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5 और R एक रिलेशन लिखना है ए बी में सच डेट, और इसमें कह दिया सच डेट A माइनस बी इज इवेन। A माइनस बी क्या होना चाहिए? इवेन होना चाहिए। तो इवेन देखिए लाने के लिए एक एक देखिए लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आता है और 0 इवेन नंबर होता है, क्योंकि इवेन का कंडीशन होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहे। अब 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं। अब 1 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो 3 1 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और 3 5 लिख सकते हैं, तो क्या 5 3 नहीं लिख सकते हैं? 1 5 लिख सकते हैं, तो क्या 5 1 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, साइमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो जिसमें तीनों हो उसको हम लोग कौन रिलेशन बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। वह रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो उसको हम लोग कौन रिलेशन बोलते हैं? लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है, इस पर रिलेशन शो करना है और सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 से लेकर के 12 तक। 0 1 2 3 से लेकर के कहाँ तक? और एक रिलेशन प्रूव करना है। मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहला नंबर देखिए रिलेशन 0 0 होगा, 1 1 होगा से लेकर के 12 12 तक होगा। और उसके बाद देखिए 0 4 होगा तो 4 0 भी होगा, 1 5 भी होगा, 5 भी 1 होगा, 0 8 होगा, 8 0 होगा। तो ऐसे हालत में ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव। ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि a माइनस ए बराबर 0। 0 जो है किसी नंबर का भी मल्टीपल है। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, लेट b माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन a माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। और दूसरा देखिए कह रहा है दूसरा में रिलेशन बनाओ, ए बी में रिलेशन बनाओ सच डेट ए बराबर बी होना चाहिए। तो 0 0 होगा, 1 1 होगा से लेकर के कहां कहां तक होगा? तो आइडेंटिटीज होगा। क्वेश्चन नंबर 10 गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। साइमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ पर एक सेट ले लिया जाए 1 2 3 साइमेट्रिक केवल। तो 1 2 2 1 ये केवल साइमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही। और इसी में देखिए दूसरा कह रहा है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो कोई भी एक रिलेशन ले लेंगे 1 2 1 1,
तो ये केवल और केवल ट्रांजिटिव होता है। और कह रहा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ही ले लेंगे कंडीशन, रिफ्लेक्सिव वाला और ट्रांजिटिव वाला। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स ए, मतलब ए सेट का पॉइंट है, ए सेट का क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक पॉइंट्स मतलब एक प्लेन में पॉइंट का सेट है, उस सेट का नाम दे दिया गया है ए। गिवन बाय, और आर में रिलेशन बनाना है, आर बराबर पी और क्यू में रिलेशन बनाना है, सच दैट डिस्टेंस of the point P from origin is same distance of the point Q। देखिए ये P है और ये Q है, तो ये मान लिया जाए R1 है, ये भी R2 है। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन देखिए अप्लाई करेंगे, पहले किसका कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर दो सेम ना मतलब कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस R1 और R1 दोनों इक्वल होगा कि नहीं, सर्कल टाइप का है, तो R1 बराबर R1, क्योंकि रेडियस ऑलवेज क्या होता है। उसके बाद साइमेट्रिक देखिए, R1 बराबर R2, तो क्या R2 बराबर R1 होगा कि नहीं। एक तीसरा ले लिया जा रहा है R फॉर ट्रांजिटिव, R1 बराबर R2, लेट R2 बराबर R3, देन R1 बराबर कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, साइमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, R बराबर एक रिलेशन बनाना है T1 और T1 मतलब T1 ट्रायंगल और T2 ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में रिलेशन बनाना है। करा शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए जो सेट है सभी ट्रायंगल का सेट है। और इसमें कह दिया है कि दो ट्रायंगल में T1 और T2 ट्रायंगल में रिलेशन बताओ, T1 इज सिमिलर टू T2। तो सबसे पहला नंबर रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फॉलो करवाते हैं। रिफ्लेक्सिव में T1 होगा कि नहीं, होगा ना बालक, क्योंकि जब दो सेम ट्रायंगल लेंगे तो दोनों सेम ट्रायंगल ऑलवेज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। साइमेट्रिक भी होगा, सेम लिख देना है, जैसे R1 R2 के स्थान पर क्या लिख देना है, T1 T2 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, L1 और L2 में रिलेशन बताना, L1 इज पैरेलल L2, फिर कंडीशन सेम है। रिफ्लेक्सिव अगर लीजिएगा तो L1 और L1 बिलोंग करेगा R से, फिर साइमेट्रिक लीजिएगा L1 L2 बिलोंग करेगा R से, तो L2 L1 किससे बिलोंग करेगा, उसी प्रकार ट्रांजिटिव लेना है। तो ऐसे हालत में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ ट्रांजिटिव भी ले लेना है। देखिए R एक सेट है, 1 2 2 2 1 1 4 4
1 3 3 3 3 2। तो ए सेट बराबर दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक। और ये आर जो रिलेशन चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन होगा। तो सबसे पहला नंबर रिफ्लेक्सिव पर आते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और देखते हैं ढूंढते हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। लिख दीजिएगा 1 1 2 2 3 3 बिलोंग कर, 4 4 बिलोंग करता है आर से। साइमेट्रिक पर आते हैं। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। तो ऐसे हालत में ट्रांजिटिव साइमेट्रिक ट्रांजिटिव पर आते हैं। ट्रांजिटिव में देखिए कौन कौन सेम सेम के अलावा कौन कौन एलिमेंट बचा है, 1 2 और 1। जैसे ए बी इसको पढ़ते हैं, ए बराबर 1 बी बराबर, तो ये बी हो गया है तो ये सी हो गया। ये ए है ये बी है, मतलब 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 2 बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है क्या चीज से, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव। ये कौन कौन रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। और एक और क्वेश्चन ही तो बन जाना चाहिए। 16 आर बराबर एक रिलेशन लिखना है ए बी सच डेट ए बराबर बी माइनस 2 और कह रहा है बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर लो, बी का वैल्यू 6 से ग्रेटर। इसमें 4 गो ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 2 4 बिलोंग करता है आर से, बी ऑप्शन 3 8 बिलोंग कर रहा है आर से, और सी ऑप्शन 6 8 बिलोंग कर रहा है आर से, और डी ऑप्शन 8 और 7 बिलोंग कर रहा है आर से। तो इस पर तो दिमाग लगाना बिल्कुल मना है। कहिए क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू ऑलवेज लेना है 6 से बड़ा। देखो बी का वैल्यू 7 ले लेंगे, बी बराबर कितना ले लेंगे, तो ए बराबर देखो आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा, और बी बराबर ले लेंगे 8। तो इससे देखिए रिलेशन बन गया, ए बी में रिलेशन बनाना है, बन गया है कितना 5 7 बिलोंग कर रहा है आर से, 6 8 बिलोंग कर रहा है, और बी बराबर ले लेते हैं 9। तो ए बराबर कितना आता है 7 प्लस कोई मतलब ही नहीं है। और सिर्फ देखिए 5 7 बिलोंग कर रहा है आर से, 6 8, ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन, मतलब 6 और 8 बिलोंग कर रहा है। आपका ये रिलेशन खत्म।